अगर आपकी उम्र भी 18 साल हो चुकी है और आप पहली बार वोटर आईडी बनवाने की तैयारी कर रहे हैं तो जरा रुक जाइए, क्योंकि अब वोटर बनने का जो प्रोसेस है वो पहले जैसा नहीं रहा। कमीशन ने नए वोटर्स के लिए आवेदन प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा बदलाव कर दिया है, लेकिन इस बदलाव को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा एक ऐसी बात पर हो रही है जिसने लोगों को भी हैरान कर दिया है। क्या आप जानते हैं ऑनलाइन फॉर्म 6 अगर आप भरेंगे तो आपको साथ में SIR डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा, यानी कि आपके माता पिता की डिटेल्स वगैरह या आपके दादा दादी की डिटेल्स जिनका नाम 2002 की लिस्ट में था वो डिटेल्स आपको मैंडेटरी भरनी ही होंगी, अदरवाइज आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर आवेदन जो है ऑफलाइन किया जाएगा तो फिलहाल ऐसा कोई कॉलम दिखाई नहीं दे रहा। तो आखिर SIR डिक्लेरेशन क्या है? क्या अब वोटर आईडी बनवाना पहले से ज्यादा मुश्किल हो जाएगा? ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म में आखिर फर्क क्यों है? और अगर आप पहली बार वोटर बनने जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा, ये सारी बातें हम इस वीडियो में बताएंगे, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आफरीन खान और आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। इलेक्शन कमीशन ने क्या बदला है ये भी सुन लीजिए। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर बदलाव हुआ क्या है। अगर कोई व्यक्ति पहली बार वोटर आईडी बनवाना चाहता है तो उसे फॉर्म 6 भरना होता है, लेकिन अब ऑनलाइन फॉर्म 6 के साथ एक नई चीज जोड़ दी गई है जिसका नाम है SIR डिक्लेरेशन। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इसका मकसद नए आवेदनों का वेरिफिकेशन प्रोसेस और ज्यादा मजबूत करना है, ताकि इलेक्टोरल रोल यानी कि वोटर लिस्ट ज्यादा एक्यूरेट और अपडेटेड रहे। यानी आयोग के अनुसार ये बदलाव प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। लेकिन जैसे ही ये बदलाव सामने आया, एक नया सवाल भी खड़ा हो गया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म 6 में फर्क क्यों है और क्या फर्क है? यहीं से इस पूरी खबर को सबसे ज्यादा चर्चा मिलती है। अगर आप ECI NET पोर्टल यानी कि ECI नेट पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन वोटर आईडी के लिए आवेदन करते हैं तो वहां फॉर्म 6 के साथ SIR डिक्लेरेशन आपको भरनी पड़ेगी। लेकिन अगर वही फॉर्म 6 आप ऑफलाइन भरते हैं तो फिलहाल उस फॉर्म के साथ ऐसा कोई कॉलम नजर नहीं आ रहा। यहीं से लोगों के मन में सवाल उठने लगे हैं। जब दोनों का मकसद एक ही है तो दोनों प्रक्रिया अलग अलग क्यों नजर आ रही है? यही वजह है कि इस मुद्दे को अब जो है बहुत ज्यादा हवा मिल रही है, तूल मिल रही है और ये मुद्दा बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया है। अब सवाल यह है कि आखिर SIR डिक्लेरेशन है क्या? अब इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझ लेते हैं। SIR का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये इलेक्शन कमीशन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए समय समय पर वोटर लिस्ट की जांच और अपडेट इसे किया जाता है। अब जब कोई व्यक्ति पहली बार वोटर आईडी के लिए आवेदन करेगा तो उससे कुछ अतिरिक्त जानकारी मांगी जाएगी, जैसे उसके माता पिता पहले से वोटर हैं, अगर हैं तो उनसे जुड़ी कुछ जानकारियां भी आवेदन के दौरान देनी पड़ेंगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इससे आवेदन की जांच यानी कि वेरिफिकेशन पहले से ज्यादा आसान और व्यवस्थित हो जाएगी। अब दूसरा सवाल भी ले लेते हैं। दूसरा सवाल है कि क्या अब वोटर आईडी कार्ड बनवाना पहले से ज्यादा मुश्किल हो जाएगा? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वोटर आईडी बनवाने की प्रक्रिया पहले की तरह ही जारी रहेगी, बस आवेदन के दौरान एक अतिरिक्त डिक्लेरेशन आपको भरनी पड़ेगी। अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो उसमें अपने माता पिता से जुड़ी जरूरी जानकारी पहले से तैयार रखिएगा। इससे आवेदन करते समय किसी तरह की आपको परेशानी नहीं आएगी। अब देखिए, फिर विवाद क्यों हो रहा है, ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, जब बदलाव इतना सामान्य है तो फिर विवाद किस बात का है? दरअसल कई चुनाव विशेषज्ञों और विपक्षी दलों का कहना है कि अगर नया नियम लागू किया गया है तो ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म 6 में एक जैसी प्रक्रिया क्यों नहीं है, वो होनी चाहिए थी। उनका सवाल है, जब ऑफलाइन फॉर्म में फिलहाल SIR डिक्लेरेशन नहीं है तो सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करने वालों से ही ये जानकारी क्यों मांगी जा रही है? वहीं इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में ये डिक्लेरेशन इसलिए जोड़ी गई है ताकि नए आवेदनों का वेरिफिकेशन और ज्यादा बेहतर तरीके से किया जा सके। हालांकि ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म में इस अंतर को लेकर आयोग की ओर से अभी तक कोई सार्वजनिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया। ये नियम किन लोगों पर लागू होगा, इसका जवाब भी सुन लीजिए। अगर आपका वोटर आईडी पहले से बना हुआ है या आपका नाम पहले से वोटर लिस्ट में दर्ज है तो फिलहाल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बदलाव मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जो पहली बार फॉर्म 6 के जरिए वोटर आईडी बनवाने जा रहे हैं। अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो भी सुन लीजिए। फॉर्म 6 को बहुत ध्यान से भरना है। अगर ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो SIR डिक्लेरेशन को पढ़कर ही आगे बढ़िएगा। इसके अलावा वो आगे बढ़ेगा भी नहीं, क्योंकि वहां पर वो स्टार वाला ऑप्शन आपको दिखेगा, यानी कि जो मैंडेटरी है, तो ये आपको भरना पड़ेगा। जानकारी अच्छे से भरिएगा। माता पिता से जुड़ी जरूरी जानकारी पहले से अपने पास रखिएगा ताकि आपका समय बच सके। आवेदन सिर्फ इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल पोर्टल या अधिकृत माध्यम से ही कीजिएगा, किसी फेक वेबसाइट पर जाकर नहीं कीजिएगा।
और सबसे जरूरी, कोई भी गलत या अधूरी जानकारी देने से आपको बचना चाहिए। तो कुल मिलाकर इलेक्शन कमीशन ने नए वोटर्स की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में एक बदलाव जरूर किया है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म 6 के बीच दिखाई दे रहे अंतर को लेकर हो रही है। आने वाले दिनों में इलेक्शन कमीशन इस पर क्या नया स्पष्टीकरण देता है, इस पर सभी की नजर रहेगी। अब आप हमें बताइए कमेंट करके, क्या लगता है आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या एक जैसी होनी चाहिए या फिर अलग अलग? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो लोग पहली बार वोटर आईडी बनवाने जा रहे हैं उन्हें सही और पूरी जानकारी मिल सके। मैं हूं आफरीन खान और आप लोग देख रहे थे तेज तरार। नमस्कार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।